हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। यह जो सेशन है बच्चे आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि हमने भी सीएचएस का एग्जाम दिया था। हमने क्या मिस्टेक करा हुआ था अपने एग्जाम हॉल में, और हमने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया था जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि आपको ओएमआर सीट कैसे भरने हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलता है, उसको किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, और कैसे आपको आंसर जो है बच्चे आपको फिल करने हैं, गोला कैसे भरने हैं, इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीएचएस बीएचयू 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे, आपको पल पल की अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। अब साथ ही साथ याद रखिएगा बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। सब्सक्राइब तो करेंगे आप लोग, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा सीएचएस कॉन्सेप्ट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है बच्चे, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है सीएचएस कॉन्सेप्ट। आप जनरली जाइएगा टेलीग्राम पे, लिखिएगा सीएचएस कॉन्सेप्ट, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बताएंगे कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और हमने किस तरह से गलतियां की थी, हमने कितने मिस्टेक करे हुए थे। बच्चों आपको दिखा होगा ये जो है आपका ओएमआर सीट है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ऐसा ही आपको एक ओएमआर सीट मिलता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का बुकलेट मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, साथ ही साथ साइड में आपको बाद में क्या होता है बच्चे, आपको एक बुकलेट मिलता है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन आपको बाद में मिलता है, पहले आपको ओएमआर सीट मिलता है। ठीक है, तो ओएमआर सीट को भरना कैसे है तो आप सभी को पता होगा। देखो यहां पे बात करेंगे ओएमआर सीट को भरना कैसे है, तो इसको पहले आपको थोड़ा भरने सिखा देते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे चीजें होती हैं जो आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है बच्चे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है क्लास, किस क्लास के लिए आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो उतना आपको डिटेल में नहीं लिखना होता। सुनो, कुल मिलाकर देखो, अगर बात करें ओएमआर सीट भरने का, तो आपके एग्जाम हॉल में आपके जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जय स्टाफ बोल सकते हो आप, उसे इन्विजिलेटर बोल सकते हो, कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, वो आपके हेल्प के लिए होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत आएगा ओएमआर सीट भरने में, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बेकायदे अच्छे से बता देंगे। आप पूछकर ही भरिएगा, खुद से आप नहीं भरिएगा बच्चे। ठीक है, हो सकता है आप मिस्टेक कर देंगे। तो भरना कैसे होता है, जैसे मान लिया आपका नाम लिखना है, तो मतलब मेरा नाम विकास है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा VIKAS के, स्पेस नहीं छोड़ना है, KUMAR, ये मेरा नाम हो गया। अब नीचे ही भरना है, अगर V है तो पहला आपका V में आई है। ठीक है, V में भर दीजिए। अब क्या है, I है तो I आप खोजिए, I यहां पे है, I है। फिर आपका K है तो K कहां पे भाई, E है, K हो गया आपका। A है तो A यहां पे हो गया। यस, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर बात करते हैं, ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि V मान लो सही भर दिए, I भी सही भर दिए, यहां पे I, अब K भरना है ना, तो के यहां पे भरना चाहिए इनको, लेकिन होता क्या है ना, यहां पे ना भर के बच्चे यहां भर देते, फिर से भर देते हैं। तो भाई ए मिस्टेक आप मत करना। अगर आप ए मिस्टेक करोगे कि ए आप यहां ना भर के यहां भर दे रहे हो, फिर से उसी लाइन में भर दे रहे हो, तो आप ए मिस्टेक करोगे तो आपका यहाँ पे जो ओएमआर सीट बच्चे चेक नहीं हो पाएगा। जैसे अगर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो आप, अगर बात करते हैं सब्जेक्ट कोड का, मान लो आपका सब्जेक्ट कोड 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 है, तो आप कैसे फिल करोगे, आप फिल करोगे 1, फिर आप करोगे यहां पे 2 करना है ना, 2 के नीचे 2 होना चाहिए, और 3 के नीचे 3 होना चाहिए। ये नहीं कि आप 3, ये वाला 3 यहां भर दिए, ऐसा नहीं करना आप लोग। ऐसा करोगे तो आपका जो ओएमआर सीट है बच्चे चेक नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो लेटर है उसी लेटर के आप नीचे वाले गोला आपको भरने, ध्यान रखिएगा। अगर आर यहां पे है तो आपको यहीं भरना है। आर कहां भाई, यहां पे आर है, यहां पे आपको भरना है। ये नहीं कि आप यहां पे मत भर देना भाई, ध्यान रखना कि आप अपने ही कॉलम में आप यहां भरोगे, जो कॉलम आपका नाम का रहेगा, जिस लेटर का रहेगा उसी लेटर वाले आप यहां पे गोले में भरने वाले हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो हमने क्या गलतियां किया था, तो बच्चे हमारा जो एक मिस्टेक क्या था, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आया था, आता मतलब आता है, आया था भी। ठीक है, मेरे टाइम भी 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन ही था। मैं क्या करता था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब क्या करता था, जाता था मैं यहाँ पे ओएमआर पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता था, ओएमआर पे जाता था, और यहाँ पे पहले क्या आप देखोगे आप कैसे फिल करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे फिल करता था। 1 का मान लीजिए बी है, तो बी हम यहाँ पे फिल कर दिए। ठीक है, बी वाला गोला हम भर दिए हैं, है ना, भर दिए। ठीक है, फिर क्या करते थे बच्चे, फिर से हम यहाँ क्वेश्चन पे आते थे। फिर मान लीजिए हम अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, फिर सेकंड का आंसर मान लो सी है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते थे, सेकंड पे आते थे, है ना, फिर सेकंड पे आते थे। तो सेकंड पे यहाँ पे आप देखोगे बी भर दिए। मान लिया फिर हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, अब सी भर दिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सॉल्व किए, बी हो गया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किए, ए भर दिए। छठा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप छठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसका आंसर डी है। ठीक है, छठे का डी है, तो होता क्या बच्चे ना कि आप जल्दीबाजी में क्या करो, डी यहाँ पे क्लिक कर देते हो। समझ गए, आप जल्दीबाजी में यही गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर देखते नहीं है, आप ऊपर ही भर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, हमने भी ऐसा किया हुआ था। ठीक है, और एक और गलत तरीका क्या है, आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो आप, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं क्या करूंगा कि पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तीसरा चौथा पांचवा, पहले 5 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, उसके बाद ओएमआर सीट पे जाऊंगा। मान लीजिए पहला का ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ठीक है, और डी हो गया, और फिर से ए हो गया। ठीक है, चलिए,
तो अब होगा क्या, आप अपने ओएमआर पे आओगे, आप भरोगे, मान लीजिए इस तरह से आप भर दिए। अब होता क्या, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन हो सके कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, मान लीजिए 6 आपको नहीं पता है, तो आपको 6 को स्किप करोगे। अब मान लीजिए आप 7 से सॉल्व करो, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से आप सॉल्व किए, तो आपको पता चल गया ए सी बी डी कोई भी आंसर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको जाना चाहिए अपने ओएमआर शीट पे, और आपको भरना कहां से, आपको भरना चाहिए 7 से, भरना चाहिए 7 से, बी सी ए डी जो भी है। आप करते क्या, आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ भी नहीं रहा था और आप इसी को 6 में भर देते हो। तो आप केयरफुली तरीके से क्या करिएगा कि आप बच्चे अपने ओएमआर शीट को भरिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसी को आप भरिएगा, ध्यानपूर्वक भरिएगा, जिस तरह से ध्यानपूर्वक आप पढ़ाई किए हो, जिस तरह से आप क्वेश्चन बच्चे आप सॉल्व कर रहे थे अपने ओएमआर शीट का, जो ओएमआर बोला बुकलेट जो आपको मिलता है, ठीक है, जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से आपको बच्चे केयरफुली तरीके से आपको ओएमआर शीट भरना होगा। हमने भी यही गलती किया था, मेरा क्या था कि क्वेश्चन नंबर 38 तक, ठीक है, 38 तक हमने क्या किया था, सही आंसर भरा था, लेकिन हुआ क्या कि 39 और 40 मुझे नहीं आ रहा था, है ना, 39 और 40 मुझे नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा ना कि सिर्फ मुझे 39 नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था और मैं 10-10 के सेट में चल रहा था, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया फिर यहाँ पे आंसर करता था, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर करता था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो 41 से लेकर सॉल्व किया हमने, 41 42 43 44 यहां तक सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमने जब ओएमआर शीट भरने आया तो मैं यहाँ पे 41 से न भरकर 40 से भरना स्टार्ट कर दिया, 40 का सी, ऐसे ऐसे, तो भाई मेरा सारा आंसर गलत हो गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही थे, मुझे आ रहे थे, फिर भी हमारा गलत हो गया, बस ओएमआर शीट भरने की वजह से। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं बच्चे, तो मैं बोलूंगा आप 10-10 के सेट में चलना और केयरफुली तरीके से चलिएगा, ताकि बार बार हो सके ना कि आप क्या करते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हो फिर ओएमआर भरने आते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो फिर ओएमआर भरने आते हो, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप कोशिश करना कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक साथ आप सॉल्व कर लो अपने क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा हल्का का टिक लगा लेना ऐसे डॉट डॉट डॉट, ताकि आपको आइडिया हो सके हाँ इसका आंसर कौन सा हमें होना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके पास हो गया, आप सॉल्व भी कर लिया, आपको आंसर पता चल चुका है, फिर आप ओएमआर पे आना और आप बेकायदे से अच्छे से केयरफुली तरीके से आप अपना ओएमआर शीट भरिएगा। और याद रखिएगा बच्चे, कोई भी यहाँ पे आपका एरर नहीं होना चाहिए और इस तरह से आपको ओएमआर शीट नहीं भरना है। अगर बात करते हैं 68 का आंसर सी है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधे सी को ही भरते हैं, तो आधा सी आपको नहीं भरना है, माने नहीं होता बच्चे, ध्यान रखना। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ए है, ठीक है, ए था लेकिन आपने गलती से सी मार दिया, अब सोच रहे सर मुझे चेंज करना है, तो चेंज तो कर नहीं पाओगे आप। अब क्या करते हो, आप फिर से ए पे आते हो, ऐसे करते हो, ऐसे कट करते हो, तो माने आपका होगा ही नहीं, क्वेश्चन काउंट होगा ही नहीं बच्चे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यार बहुत सारे बच्चे सिर्फ टिक लगाते हैं, टिक भी नहीं लगाना है, गोला भरने अच्छे से, बेकायदे आपको अच्छे से गोला भरने हैं। और जो आप भरोगे कोशिश करना कि जो गोले के अंदर ही रहे, ऐसा ना हो मान लो सी आंसर भर रहे हो आप, ऐसे ऐसे भर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं भरना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इस तरह से आपको ओएमआर शीट नहीं भरने बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सुनो, साइन वगैरह आपके ओएमआर शीट में करना होता है तो आप अपना साइन वगैरह कर सकते हो, अंदर ही करना, आपको एग्जाम सेंटर के अंदर ही करवाएंगे। आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं, आप जो आपके एग्जाम के कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बच्चे, वो आपके सामने ही आपका सिग्नेचर करवाने वाले हैं, आप कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत अगर आपको होगा तो आपके सामने जो होंगे आप उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, एक रूम में आप देखोगे 4-5 लोग होते हैं जो आपका हेल्प कर रहे होते हैं, तो आप उनसे हेल्प जरूर लीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आपका रिजल्ट बेहतरीन आने वाला था, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से बच्चे हो सकता है कि आपका यहाँ पे ओएमआर शीट चेक ही ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।